अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की जिद है, जुनून है, जज्बा है, तो आप पहाड़ को भी टुकड़ों में बदल सकते हो। बस आपको वो जिद, वो जुनून, वो जज्बा अपने अंदर बरकरार रखना होगा। आज ऐसी ही एक रियल लाइफ स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका संघर्ष इनके संघर्ष के सामने बहुत छोटा दिखने लगेगा। आपकी मेहनत इनके मेहनत के सामने फीका दिखने लगेगा। आपको मोटिवेशन से भर देगी ये वीडियो, आपके अंदर आग पैदा कर देगी, आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगी, आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो। आज ये कहावत एक बिहारी 100 पर भारी सिर्फ कल्पना नहीं लगेगी, इसकी वास्तविकता आप देखोगे, सुनोगे, महसूस करोगे और आप अपनी तरफ से एक नई कहावत दोगे। एक बिहारी 100 पर भारी नहीं, एक बिहारी पहाड़ों पर भारी। अगर आप एक बिहारी हो तो आपको बिहारी होने पर गर्व होगा और हर उस आदमी को ये वीडियो भेजना जो आपको आपके बिहारी होने पर नीचा दिखाता हो, आपको कमजोर समझता हो। दिखा देना ये प्यार की कहानी, दिखा देना ये संघर्ष की कहानी और कह देना जिस दिन ये हिम्मत, ये कुव्वत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उस दिन मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। उस दिन तुम मुझे नीचा दिखाना, उस दिन तुम मुझे कमजोर समझना। आपको अंदर से झकझोर के रख देगी ये कहानी। जिद हो तो ऐसी, प्यार हो तो ऐसा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार के गया जिले के गहलोर गांव के गरीब मजदूर दशरथ माझी के बारे में, जिन्हें पूरी दुनिया आज माउंटेन मैन के नाम से जानती है, पर्वत पुरुष के नाम से जानती है। उनकी एक कहानी उनकी बदनसीबी से शुरू होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दशरथ माझी एक गरीब मजदूर थे। अपना गुजर बसर मजदूरी करके करते थे। उनका रोज का काम था मजदूरी करना। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन को इतिहास में दर्ज होना था। उनके गाँव का जो गहलोर पर्वत था, वो उस पर्वत के दूसरी छोर पर लकड़ी काटने गए और उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर उस छोर पर जा रही थी। उसी बीच उस पहाड़ पर वो गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई। लेबर पेन के कारण उनको उस 55 किलोमीटर लंबी पहाड़ को पार नहीं करा पाए। उस पहाड़ की वजह से, इतनी लंबी दूरी की वजह से उन्हें सही समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाए और रास्तों में ही उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई। दशरथ माझी गुस्से से आग बबूला हो गए। रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर उस पर्वत को चुनौती देने लगे, उस पर्वत को पत्थर से मारने लगे। वो चिल्ला चिल्ला कर उस पर्वत को बोलने लगे, आज तेरे वजह से मेरी फगुनिया मरी है, लेकिन अब किसी और की फगुनिया को हम तेरे वजह से मरने नहीं देंगे। अब किसी की फगुनिया नहीं मरेगी, कोई बच्चा नहीं मरेगा, कोई बूढ़ा नहीं मरेगा। मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे तोड़ूंगा। अब किसी को अस्पताल जाने में देरी नहीं होगा, क्योंकि अब तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगा। उस दिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं इस 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा, 25 फीट चौड़ा पहाड़ के सीने को चीर कर, तोड़ कर, टुकड़ों में बदल कर रास्ता बनाऊंगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने सिर्फ एक छेनी हथौड़े से 22 वर्षों के कठिन तपस्या से, कड़ी मेहनत से, अपने जिद के कारण रास्ता बना कर दिखाया। इसे पागलपन नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? इसी पागलपन ने, इसी जिद ने इतिहास रच दी। दशरथ माझी से माउंटेन मैन बन गए। इससे तो एक बात पता चलता है, केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रच सकता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा और आपको अपने अंदर ये एटीट्यूड पैदा करना होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।